दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ आप सब लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, बुरी लत के प्रभाव से अपनी बुद्धि खोकर व्यक्ति अपने हितैषियों के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। इस वजह से उस व्यक्ति से सभी दूर होते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की बुरी लत हमारा समय, पैसा और जीवन सब कुछ नष्ट कर देती है। बुरी लत का शिकार हो जाने पर व्यक्ति का पारिवारिक जीवन संकट में पड़ सकता है। आदत और लत के मध्य बहुत ही पतली सी रेखा है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि आदत और लत एक ही विषय है, पर ऐसा नहीं है। आदत पर हमारा नियंत्रण हो सकता है, जबकि लत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी आदत के सीमा पार कर जाने पर वह लत का रूप ले लेता है। नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो सकता है। इस बात का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति हर हाल में नशीले पदार्थ का सेवन करता है। किसी व्यक्ति की मित्रता से हमें उस विशेष व्यक्ति की आदत हो सकती है, पर उस विशेष व्यक्ति के आदत में उसकी गुलामी करने लग जाना इस बात का इशारा है कि हमें उस व्यक्ति की लत पड़ चुकी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। एक अमीर आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान था। जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूं, धीरे धीरे आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में आए। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन महात्मा के पास पहुंच गया और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, मैं आपको उपाय वहीं बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंच गए। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे उस बेटे के साथ महात्मा जी आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से बोले, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बहुत नन्हा सा पौधा एक था, उसको उखाड़ने की बात उन्होंने उस बच्चे से पूछी। तो उसने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए उस बेटे ने बड़ी आसानी से उस पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने उस पौधे से थोड़ा बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इस सब में मजा ही आ रहा था। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत अवश्य लगानी पड़ी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने इस पौधे को भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है महात्मा जी, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है।
जब ये नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं इन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। दोस्तों, बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही उस बुरी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, लत हर मायने में हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि हम हर प्रकार की लत से दूर रहें। व्यक्ति के खुशहाल जीवन में किसी भी प्रकार का लत बहुत बड़ी बाधा है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी लत में पड़ जाने के पश्चात कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता। बेहतर होगा हम किसी सामग्री विशेष को अपनी ज़रूरत न बनाएं और अपने प्रियजनों को भी किसी प्रकार के लत में न पड़ने की सलाह दें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि कहानी अच्छी लगी होगी और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करें और अपने यारों मित्रों दोस्तों को फॉरवर्ड करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उनसे आग्रह करता हूं कि इसे सब्सक्राइब करें। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।